आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, ठीक है, रेनल आर्टरी से आ रहा है, ये सारी कैपिलरीज में हो गई है। अच्छा, ये कैपिलरीज यहाँ से चीज़ों को पाउच आउट कर लेगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो वाटर था, यूरिया था, वेस्ट प्रोडक्ट सारा निकल के चला जाएगा यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल सब में चला जाएगा ना, ठीक है। जो यहाँ पे ब्लड वगैरह चीज़ें रहेगी ना, वो सारी निकल के ना एफरेंट आर्ट्रियोल से आके ना फिर मजीद यहाँ से बाहर हो जाती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि ये देखिए बहुत क्लियर सा बनाया हुआ है, ये जो स्पेसेस बनाई हुई है ना रीनल ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में, ये जो ग्रीन ग्रीन से स्पेसेस हैं, ये आपके पास क्या है, मेसेंजियम है ना, वो कहते हैं मेसेंजियम हमारे पास क्या है, मेसेंजियम हमारे पास क्या है, सपोर्टिव सेल्स हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये वाली हमारे पास क्या है, ये सारी जो मतलब मैं आपको अच्छे से इसको हाईलाइट करके बताती हूँ, ये सारी ये वाली ना, ये सारी हमारे पास क्या, ये हमारे पास यूरिनरी स्पेस थी, ठीक है। इन्होंने जो है वो जो पोडोसाइट वगैरह को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, पैराइटल एपिथेलियम को मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो एक जनरल सी इन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम सी बनाई हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये बहुत अच्छी, बहुत क्लियर और बहुत परफेक्ट डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो कैपिलरी के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो हैं। ये हमारे पास नीचे क्या है, ये उसकी ये वाली जो आ रही है, क्या हो गया, ये वाली जो आ रही है ना, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है सारी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था फूड वो पोडोसाइट्स होते हैं ना, फूड पोडोसाइट का एक ही फूड प्रोसेस है, एक ही फूड प्रोसेस, ये पूरा समझो एक ही पोडोसाइट है ना, इसके अलग अलग तरह की फूड प्रोसेस है। अच्छा, फूड प्रोसेस के जो फूड प्रोसेस है ना, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लिट डायफ्राम। इसमें ना स्पेसिफिक किस्म की ना, आप ये समझ लें कि स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होता है, नेफ्रिन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं उनमें जो स्लिट डायफ्राम होता है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, ये होते हैं नेफ्रिन, ठीक है। इसलिए डायफ्राम बना रहे होते हैं, यहाँ से चीज़ें पास आउट हो रही होती हैं, ठीक है। अब पोडोसाइट्स वाली जो एरिया से ना बंद होता है रास्ता, और ये यहाँ से चीज़ें पास आउट हो रही होती हैं, ठीक है। ये वाला एरिया है, देखिए ये वाला, ये एक पोडोसाइट है ना, ठीक है, ये इसका फूड प्रोसेस है, ये वाला फिर से इसका फूड प्रोसेस है, ये वाला फिर से इसका फूड प्रोसेस है। ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये आपको ये वाली जो खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ से चीज़ें पास आउट होके यहाँ से होके यहाँ पे अंदर जा रही हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर डायग्राम हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास किडनी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, किस तरह होंगी, कहाँ पे इशू आएगा, अब हम उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ किडनी डिजीज़, किडनी डिजीज़ में ना दो तरह के आपको ज़ाहिर तौर पर कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है। एक को बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक में सिर्फ ओ का है, और एक है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें तो सिर्फ ओ और आई कहना है, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोग ने कुछ तो आप लोग को आइडिया होगा कि यार इसमें आपको ये जहन में सिर्फ यही आपके जहन में होगा कि इसमें जो है ना वो आपकी यूरिन में प्रोटीन आती है, ये तो हर किसी को पता होगा, ठीक है। अब नेफ्राइटिक आप लोग ने नहीं सुना होगा, अब हम इनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका ये होता है कि आपको क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन आती है, खासकर एल्ब्यूमिन आती है, ठीक है। अच्छा, ये कितने 3.5 ग्राम से, या तो इतनी होगी या तो इससे ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन आ रही है, यानी कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो वो हम कहेंगे ये क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये, ठीक है। एक होता है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी कि आपके एनीमिया मतलब किस में आ रहा है, ब्लड में ना, आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन बहुत कम हो गया है। एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में क्यों कम हुआ है, क्यों, क्योंकि वो यूरिन में सारा एक्सक्रीट हो रहा था, ठीक है। तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, जनरलाइज्ड एडिमा, ये बहुत एक अंडरस्टूड सी बात है। देखो, जनरलाइज्ड एडिमा ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी में एडिमा हो गया, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में एडिमा क्यों हुआ है, क्योंकि आपके जो ये जो प्रोटीन्स है ना, एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है, ये सारे फिब्रिनोजिन एल्ब्यूमिन, ये आपकी क्या करती हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर, ऑनकोटिक ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, यानी कि ये प्लाज्मा कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, उनको ये मेंटेन करती हैं कि ये हमारे पास ये जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जितने ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे तो वाटर उतनी ज़्यादा ब्लड में सस्टेन रहेगा पानी ना, वरना तो अभी प्रोटीन्स ना ब्लड में कितनी होगी, ये सारी ना ख़त्म होके, ये आपका ब्लड है और इसमें इतनी प्रोटीन्स होगी, ठीक है। तो जब प्रोटीन्स देंगे मीन्स सॉल्यूट, जब सॉल्यूट नहीं है तो वो वाटर को अपने साथ नहीं रख सकता, तो वाटर क्या चला जाता है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ वगैरह में चला जाता है, इसीलिए हमारी पूरी बॉडी का एडिमा हो जाता है, तो जनरलाइज एडिमा। अच्छा, एक होता है हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि आपकी लिपिड्स ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका कोई खास हमें रीज़न नहीं पता, पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में लिपिड बहुत ज़्यादा होती है ब्लड में। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास लिवर होता है ना, लिवर में सिंथेसिस भी बहुत हो रही होती है, और दूसरी चीज़ है कि ब्रेक डाउन जो है ना फैट की कम हो जाती है। मतलब इसका भी कोई ख़ास रीज़न नहीं पता, ये
और जब ज़ाहिर सी बात है आपकी ब्लड लिपिड ज़्यादा होगी तो यूरिया में भी आपकी लिपिड आएगी, ठीक है। तो आप ये मुझे बता दें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जिसको प्रोटीन यूरिया हो, जिसको हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया हो, जिसको जनरलाइज्ड एडिमा हो, और जिसको हाइपरलिपिडीमिया हो और हाइपरलिपिड यूरिया हो, लिपिड यूरिया हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इसको हम कहेंगे दिस इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दिस इज़ द पेशेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो हो गया इसको। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन और ये प्रोटीन जो है ना आपके पास यूरिन में क्यों आ रही है, ठीक है। प्रोटीन यूरिन में कब आएगी, हमने पढ़ा था, हो सकता है कि ये जो फूड प्रोसेस है ना ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो रास्ता खाली हो गया और ज़्यादा खुला हो गया ना, तो प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन के ज़्यादा एरिया हो, वो यहाँ से अंदर आ सकते हों, ठीक है। ये आपके एंडोथेलियल जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं ये डैमेज हो चुके हों, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये देखिए मैंने रॉबिन से ली थी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपोअल्बिनीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है और एडिमा होता है, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम बहुत आसान है, ठीक है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है जो इट इज़ रिलेटेड टू समवट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्लोमेरुलस है या आपका जो नेफ्रॉन है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद हो सकता है वो फूड प्रोसेस ख़त्म हो चुके हों या कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, कोई भी डिफेक्ट आ गया हो ना, ठीक है। तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम में होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है ना मतलब कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती है, मतलब कोई कैपिलरी डैमेज वगैरह इस तरह की कोई सीन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमाचूरिया। हीमाचूरिया मतलब क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है यूरिन में। पहला इसके सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन यही है कि इसमें क्या हो रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है। याद रखना है कि हीमाचूरिया कभी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं होता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में द मेन एंड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इज प्रोटीन यूरिया, ठीक है। इसमें क्या है, हीमाचूरिया यानी कि ब्लड आ रहा है यूरिन में। प्रोटीन यूरिया इसमें भी होता है पर बहुत थोड़ा सा, मतलब ना होने के बराबर, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उसमें 3.5 ग्राम से इक्वल या उससे ज़्यादा मतलब प्रोटीन आपकी लॉस हो रही थी। अच्छा, इसमें क्या होगा, एडिमा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा प्रोटीन लॉस नहीं होता। कभी एडिमा हो जाता है, कुछ लोगों में एडिमा नहीं होता, ठीक है। एजोटीमिया मतलब यह होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन वगैरह जो है ना, यानी नाइट्रोजन वगैरह की लेवल ज़्यादा हो जाती है क्योंकि किडनी प्रॉपर से फिल्टर्ड नहीं कर रही है, ठीक है। और हाइपरटेंशन इसमें भी होती है क्योंकि प्रॉपर से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती है, ठीक है। दिस इज़ द क्लिनिकल, दिस इज़ द नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें जो प्रोटीन यूरिया होगा ना वो 3.5 ग्राम से मतलब बहुत कम होगा, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है। और नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम का भी आपको समझ आ गई कि किस तरह होता है। इसमें कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ हुई होगी ना आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वो हम आगे जाके सारी डिस्कस करेंगे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने रॉबिन से लिए कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका हीमाचूरिया होता है, हल्का सा प्रोटीन यूरिया का हो सकता है, ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन में तो रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपने याद रखना है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ वगैरह से कंसर्न होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। और इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शियस होता है आपको बॉडी में। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये आगे जाके हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टर्म्स हैं, यानी कि ये कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है, जिनमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है। ये वाली कुछ और डिजीज़ है जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। याद रखना, अगर आपने याद रखना है इसमें तो आप फिलहाल ये याद रखें कि डायबिटीज़ में आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, अक्सर ये पूछा भी जाता है। और मिनिमल चेंजेस, ये सब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तब आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा जो है एक्यूट किडनी इंजरी।